हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। दिस इज संजय। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो कि 12th के बाद साइंस स्टूडेंट के लिए सबसे अधिक पॉपुलर ऑप्शन हो जाता है। वो कोर्स का नाम है बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। लेकिन सिर्फ नाम जान लेना ही काफी नहीं होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएससी क्या होता है, बीएससी कितने टाइप्स के होते हैं, कितने मोड्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आप बीएससी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, टॉप के प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, टॉप की स्टेट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है वो भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में। एडमिशन किस तरीके से हो सकता है, प्रोसेस उसका क्या है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम से आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी कोर्स में, एंड स्कोप क्या है। अगर आपने बीएससी कर लिया, बीएससी के बाद फ्यूचर में क्या स्कोप है, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी, प्राइवेट जॉब्स मिलेगी, या आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे अधिक एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पैकेज कितने का मिलने वाला है, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ऐसा क्या नया चेंजेस आए हुए हैं बीएससी के कोर्स में। तो अगर आप साइंस 12th से कर रखे हैं या कर रहे हैं, तो आपको अगर ग्रेजुएशन करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कोई व्यक्ति जो बीएससी करना चाहता है, आप जानते हो, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, जिससे उनको एक अच्छी गाइडेंस मिले कि बीएससी कैसे करना, कहां से करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। बीएससी क्या होता है ये जानने से पहले अगर हम ये देख लें कि बीएससी की हिस्ट्री क्या है। बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस आज हर स्टूडेंट के लिए एक पॉपुलर कोर्स है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 18th सेंचुरी के आसपास इंग्लैंड से हुई थी। उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज में सिर्फ बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री ही मिल पाती थी। कोई भी स्पेशल साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं था, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ना हो, चाहे फिजिक्स पढ़ना हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ना हो, सबको ही बीए करना पड़ता था। साइंस स्टूडेंट के लिए कोई अलग से पहचान नहीं मिलती थी। 1860 के आसपास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पहली बार बीएससी डिग्री लॉन्च की गई, ताकि साइंस एक सीरियस एकेडमिक सब्जेक्ट बन सके। ये सिस्टम ब्रिटिशर ने इंडिया में भी लाया। 1857 में जब यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जब बनी, तभी से साइंस सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाने लगा, यानी कि इंडिया में। शुरुआत में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते थे। 1947 के बाद इंडिया जब आजाद हुआ तो सरकार ने साइंस को प्रमोट किया। गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी कोर्स धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। फिर नए सब्जेक्ट आए जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट को ऐड किया गया। बीएससी धीरे धीरे एक करियर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बन गया, जहां से लोग रिसर्च में, टीचिंग में या गवर्नमेंट जॉब्स में पहुंचने लगे। बीएससी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है साइंस स्ट्रीम के लिए। ये पहले 3 साल का था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये 4 साल का हो गया। ये कोर्स साइंस स्ट्रीम के लिए डिजाइन किया गया था। जो बच्चे 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से करते हैं, उनके लिए स्पेशली बनाया गया था। सब्जेक्ट कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स होते हैं बीएससी के अंदर, कंप्यूटर साइंस होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी होते हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं। अगर मैं बीएससी के टाइप्स की बात करूं, तो अगर मैं इनके टाइप्स की नंबर आप काउंट करवाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि बीएससी अगर ऑनर्स की बात करूं तो 40+ बीएससी ऑनर्स अवेलेबल है इंडिया में। अगर जनरल बीएससी है, उसको प्लेन बीएससी भी आप बोल सकते हो। 10 से 15 टाइप्स के लगभग जनरल बीएससी हैं इंडिया में। कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। कुछ बीएससी होते हैं जो कैरिकुलम के बेसिस पे होते हैं, लाइक जनरल बीएससी, जो जिसमें मेनली जो होता है 3 सब्जेक्ट का मिक्सअप होता है। जैसे कि ये जनरल बीएससी है, नॉर्मल लोग यही जानते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी है। इस तरह के सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट का मिक्सअप होता है। स्टार्टिंग के तो 2 ईयर आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट को आपको ड्रॉप करना होता है। बीएससी ऑनर्स होता है दूसरा। तो बीएससी ऑनर्स में क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज आपको दी जाती है, जैसे कि बीएससी ऑनर्स विद फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी। अगर मैं मोड बेस बात करूं तो बीएससी जो होता है 4 तरह का होता है। पहला जो होता है रेगुलर बीएससी, जो कि फुल टाइम होता है।
आप कॉलेज के कैंपस में जाते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, तो ये बीएससी कंप्लीट हो पाती है। इसके बाद डिस्टेंस होती है बीएससी, जो आप घर से कर सकते हैं। एक बढ़िया एग्जांपल है इग्नू का। तीसरा है ऑनलाइन बीएससी और चौथा है इंटीग्रेटेड बीएससी, यानी कि बीएससी एमएससी दोनों साथ में करवाया जाएगा। कुछ बच्चों को सवाल होगा कि डिस्टेंस बीएससी एंड ऑनलाइन बीएससी में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस एंड ऑनलाइन बीएससी में डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस में सेल्फ स्टडी कर सकते, रेगुलर क्लास आपकी नहीं चलने वाली है, ठीक है। आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, आप अपना सेल्फ स्टडी कर लीजिए, ये डिस्टेंस बीएससी में है। लेकिन जो ऑनलाइन बीएससी होती है उसकी प्रॉपर क्लास चलती है। जैसे अगर आप कैंपस में जाकर पढ़ाई करते हैं, डेली क्लास होती है, ऐसे ही ऑनलाइन बीएससी में भी डेली क्लास होगी आपको, बट वो ऑनलाइन मोड से कंप्लीटली होगा। डेली के टास्क दिए जाएंगे, सब कुछ होगा। अगर मैं सब्जेक्ट के बेसिस पे यानी कि बीएससी ऑनर्स के बेसिस पे बात करूं तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो जो साइंस है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ एंड अप्लाइड साइंस में लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस भी से आप बीएससी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड फील्ड्स में लाइक बीएससी विथ एग्रीकल्चर, बीएससी विथ हॉर्टिकल्चर, बीएससी विथ फॉरेस्ट्री, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन होम साइंस से भी आप बीएससी कर सकते हैं। अगर मैं कंप्यूटर एंड आईटी फील्ड की बात करूं तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन आईटी, बीएससी इन डेटा साइंस, बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी, बीएससी इन डेटा साइंस, ये सारी चीजें अवेलेबल है। अगर मैं हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंस की बात करूं तो इसमें बहुत फेमस एक कोर्स है दैट इज नोन एज बीएससी नर्सिंग, सभी ने सुन रखा होगा। ये भी एक तरह का बीएससी है। इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ के क्षेत्र में बीएससी होते हैं जो लोगों को नॉर्मली नहीं पता है, क्योंकि फेमस एक ही है, वो है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी ऑप्टोमेट्री, मेडिकल लैब एंड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर एंड टेक्नोलॉजी। कुछ और भी है स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक बीएससी इन साइकोलॉजी, बीएससी इन इकोनॉमिक्स, बीएससी इन ज्योग्राफी, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, बीएससी इन फैशन डिजाइन। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये सारे कोर्सेस हैं, सारे यूनिवर्सिटीज में ये कोर्सेस नहीं है। अब मैं बात करता हूँ जनरल बीएससी। उसमें क्या है कि भाई अगर आपको फिजिकल साइंस पढ़नी, उसमें फोकस करना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर लाइफ साइंस में जाना है, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी एक ऑप्शन होता है। फिजिकल साइंस एंड कंप्यूटर में जाना है तो आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस आता है, ठीक है। ऐसे ही क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स साइंस का है, लाइफ साइंस एंड एनवायरनमेंट का है, बायोलॉजी प्लस ह्यूमन बिहेवियर का है तो बॉटनी, जूलॉजी एंड साइकोलॉजी लेना पड़ेगा। एंड अगर आपको इंटर डिसिप्लिनरी एंड फिजिकल साइंस पढ़ना है तो आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस एनवायरमेंटल साइंस पढ़नी पड़ेगी। ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइक जनरल बीएससी का जो कि नॉन स्पेशलाइज्ड है और स्पेशलाइज्ड वाले, ठीक है, जिसको ऑनर्स बोलते हैं, बीएससी विथ ऑनर्स। अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं बीएससी के लिए तो कुछ इलाइट नेशनल इंस्टीट्यूट का लिस्ट मैंने नीचे बना रखा है। लाइक एम्स हो गया, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, यहाँ से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल का आपके कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा आईआईएससी बेंगलोर है, वहां से आप बीएससी सिर्फ रिसर्च के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा IISER एक संस्था है इंडिया की, आपने IIT सुना होगा, जैसे IIT का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे ही IISER का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लाइक पुणे में है, कोलकाता में है। चला होता है IIT से होता ही है, लाइक IIT मद्रास, IIT बम्बई, IIT चेन्नई, ये सारे जो है ये करवाते हैं बीएससी इन डेटा साइंस, बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन फिजिक्स, ये करवाते हैं। इसके अलावा NISER, जैसे NIT सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे ही NISER है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। NISER भुवनेश्वर जो कि इंटीग्रेटेड बीएससी करवाती है, बीएससी प्लस एमएससी साइंस की स्ट्रीम से करवाती है। इन सभी में एडमिशन लेने का प्रोसेस आप वेबसाइट में जाएंगे, इनके सारे इंस्टीट्यूट्स के, एम्स पे, ISSR के, IISER के, IITs के, सबके वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा। आगे मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ इसके बारे में। अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो उसमें लाइक DU के, सेंट स्टीफेंस हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, जहां से स्पेशली आप बीएससी ऑनर्स करने के लिए बहुत फेमस है, बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। जल्दी यहाँ एडमिशन नहीं मिलते हैं, बहुत हाई कट ऑफ जाता है। स्टेट स्टार्स बात करूं, प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया, BHU हो गया, इसके अलावा कुछ अदर कॉलेजेस हैं लाइक AMU हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ से आप बीएससी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेशलाइज्ड
साइंस की जो पाथ है उस पे आपको जाना है, जो कि स्पेशलाइज्ड इस वे में है कि इन सभी इंस्टीट्यूट के नाम आपने सुना नहीं होगा, लाइक NFSU। अगर आपको फॉरेंसिक साइंस पढ़नी है तो आपको NFSU में जाके पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्लेसमेंट जो होता है वो CBI में, FBI जैसे एजेंसीज में होती है। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में होता, लाइक इम्फाल में है BSc विथ एग्रीकल्चर। एक कॉलेज है कानपुर में, वो बहुत फेमस है। अगर कुछ स्पेशलाइज साइंस पाथ की बात करूं तो NFSU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज, जो कि गांधीनगर में भी है, दिल्ली में भी है। आप यहाँ से अपना BSc कंप्लीट करते हैं तो आपका प्लेसमेंट जो होता है वो CBI में, FBI जैसे एजेंसीज में चांसेस हो सकते। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हैं इंडिया में बहुत सारे, जहां से आप कर सकते हैं BSc इन एग्रीकल्चर। यहाँ से करने के बाद आप एक अच्छे स्टार्टअप में जा सकते हैं, ISR एफिलिएशंस में जा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं सारे स्टेट्स में इंडिया में, तो वहां से आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं। और ये कोर्स करने के बाद आप हॉस्टल में जो टाई अप्स होते हैं वहां पर जा सकते हैं, या आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं जहां से आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हैं, लाइक SPPU NIT, जहाँ जैसे SPPU पुणे, NIT राउरकेला, NIT वारंगल, यहाँ से आप इंटीग्रेटेड BSc कर सकते हैं। तो आपका टारगेट क्या है BSc करने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे एडमिशन लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। कुछ प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट मैंने स्क्रीन पे दे रखी है, लाइक क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, SRM इंस्टीट्यूट, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, ये सारे जो हैं ये BSc करवाते हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे कॉलेज हैं ये टॉप के। अब मैं बात करता हूँ किस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पहला जो है आपका वो है CUT में एडमिशन आप DU में, BHU में, AMU में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जितने भी साइंस स्ट्रीम्स के हैं वहां पर आप ले सकते हैं। ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है और सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा नीट करवाती है, नीट UG होता है जो जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एम्स में जितने भी स्टेट मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर एडमिशन आप ले सकते हैं, जिसमें आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश होना मैंडेटरी है, तभी आप जो है BSc कर पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है NEST, जो कि NISER भुवनेश्वर और CBS मुंबई, ये सब जगह आप करवाती है। ये एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स आपके 12th में होना जरूरी है। इसके अलावा JEE एडवांस के थ्रू भी आप IIT मद्रास में BSc विद डेटा साइंस, IIT बॉम्बे में BSc विद मैथमेटिक्स जैसे कोर्स आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको JEE मेन क्वालिफाई होना पड़ेगा और एक सेपरेट काउंसलिंग इसकी होती है, लाइक जो नॉर्मल काउंसलिंग होती है JEE की वो नहीं, उसके अलावा भी इसकी अलग से काउंसलिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। IISER एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूं, ये एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप जितने भी IISER है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये 5 साल का BS प्लस MS प्रोग्राम होता है, BSc एंड MSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर इन साइंस में एडमिशन आप ले सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव है कि KVUIP या JEE एडवांस के थ्रू भी आप सिलेबस को जो फोकस करते हैं तो यहाँ से आप भी जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट के CET एग्जाम होते हैं, जैसे लाइक महाराष्ट्र सेट हो गया, वेब JEE, WB वेस्ट बंगाल JEE हो गया है, IPU सेट हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर के कुछ इंस्टीट्यूट हैं जहां पर सेट के एग्जाम होते हैं। उस एग्जाम के थ्रू भी आप लोकल इंस्टीट्यूट में अलग अलग स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। BSc प्रोग्राम्स की मार्केट में क्या डिमांड है उसकी बात करता हूं। अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस में, IT में, डेटा साइंस से करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं। AI ML का बूम चल रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो जो ग्रोथ है वो ज्यादा है। BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कर रहे हैं अगर आप, तो आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इससे आपको जो कुछ सेक्टर्स हैं लाइक एग्रीकल्चरल ऑफिस बन सकते हैं, मिट्टी होती है उसके जो साइंटिस्ट होते हैं, सॉइल साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं, उसकी जांच करना, बाकी चीजें करना, वो भी आप करते हैं। एक अच्छी सैलरी मिलती है इसके लिए। तो जो इसका जो कोर्स है वो 4 साल का होता है, रेगुलर कोर्स होता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल जो वर्क होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। BSc इन डेटा साइंस एंड AI की बात करें तो ML इंजीनियर मतलब मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI स्पेशलिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट आप बन सकते हैं।
इंडस्ट्री जिस तरह से अडॉप्ट कर रही है जो है एआई को, मशीन लर्निंग को, इस तरह से फ्यूचर में ज़्यादा स्कोप्स हैं। इसकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस होती है डेटा साइंस में थोड़ा ज़्यादा होती है आफ्टर जो एआई आ चुका है आज के टाइम पे, उसके बाद। इसके लिए तो आप हाइब्रिड मोड से पढ़ सकते हैं, आईआईटी मद्रास से, ऑनलाइन लैब से प्रोवाइड करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि बीएससी करने के बाद क्या क्या स्कोप है। ठीक है, एक तो आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। आपने बीएससी कर लिया तो आप एमएससी कर सकते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जहां से आप इच्छा करें, जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर कर सकते हैं उससे। एमसीए कर सकते हैं, एमएससी आईटी कर सकते हैं, एमएससी डेटा साइंस कर सकते हैं। इसके अलावा एमबीए कर सकते हैं, पीजीडीएम कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी प्लस पीएचडी कर सकते हैं, आईआईटी जैम निकाल सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से बीएससी करके आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो आईआईटी जैम नाम का चीज होता है, CSIR नेट होता है। एग्जाम देने के बाद आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे, वहां कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड आप करना, अगर टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एमएससी के थ्रू भी आप टीचिंग में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं गवर्नमेंट के जो कि बीएससी के लिए के बेसिस पे एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कंप्लीटली। इसके अलावा डायरेक्ट जॉब मिलती है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स में। ठीक है, लाइक स्टार्टअप में जॉब कर सकते हैं, लाइक आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, हेल्थ केयर में काम कर सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट कर सकते हैं। अच्छी सैलरी होती है रेडियोलॉजिस्ट की, नर्स की ठीक ठाक सैलरी मिलती है। एंड फार्मा एंड बायोटेक में जा सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट में, रिसर्च एनालिसिस्ट असिस्टेंट के थ्रू। इसके अलावा एजुकेशन में आप ट्यूटर बन सकते हैं। एग्रीकल्चर में आप फार्म मैनेजर बन सकते हैं। एग्रीकल्चर टेक जो रोल्स हैं वो भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में सही काम कर रही हैं, जिससे हमारे देश की जो आबादी है 50% के आसपास वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। उनकी ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसे बहुत सारे कंपनी जो उस पर काम कर रही हैं और उसमें रिक्वायरमेंट है। ऐसे बच्चे कम हैं जो कि एग्रीकल्चर से पढ़ाई करते हैं, इसलिए इनकी डिमांड थोड़ा ज्यादा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग क्या नए नए चेंजेस आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बीएससी अब 4 साल का हो गया है, पहले 3 साल का था। इसके अलावा बीएससी में मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होते हैं। अगर आप 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं, लाइक बीएससी आपने 1 साल कर लिया, किसी भी सिचुएशन के हो सकती है, लाइक आपके फाइनेंशियली दिक्कत है, कोई भी इशू है, तो आपका ऐसा नहीं बीएससी बेकार चला जाएगा। जितना आपने पढ़ा 1 साल कंप्लीट किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल आपने कंप्लीट किया है तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 3 साल कंप्लीट किया है तो आपको बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट मिलेगी। लेकिन अगर आपने 4 साल का कंप्लीट किया है तो बैचलर विथ रिसर्च प्लस ऑनर्स, यानी कि बैचलर विथ रिसर्च आपको मिलेगा या बैचलर विथ ऑनर्स मिलेगा, कोई ना कोई आपको डिग्री इसमें से मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। इसके अलावा जो बैचलर विथ रिसर्च ऑप्शन है, इसमें आप 4th ईयर में स्टूडेंट जो है रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे वो पीएचडी या रिसर्च के फील्ड में अपना करियर अच्छे से परस्यू कर पाए। एक एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलता है। फ्लेक्सिबल करिकुलम है कि अगर आपने बीएससी कर लिया है और आप नेक्स्ट ईयर कुछ और चीजें चूज करना चाहते हैं, साइंस प्लस आर्ट प्लस कॉमर्स का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी जो करेंगे वो सिर्फ साइंस से ही करना चाहते हैं, नहीं। अगर एक सब्जेक्ट आपका साइंस का है तो बीच में आपने कोई आर्ट भी ले लिया तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। सपोज करिए आपने 1st ईयर में किसी इशू से आप एग्जिट कर लिए, आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल गया 1 ईयर का, ठीक है। अब आपकी कोई सिचुएशन ऐसी हुई कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं 2-3 साल बाद, तो आप कंटिन्यू करेंगे। 2nd ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। 1 साल जो आपने किया है वो आपका बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आपको एबीसी मिला हुआ है, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके अलावा एक और चीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, कोई बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहता है या वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, उसमें कोई भी बाउंडेशंस नहीं होगी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओवरऑल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फोकस है कि कोर्स को करने के बाद ऐसा ना हो कि आप सिर्फ आपके पास एक सर्टिफिकेट सिर्फ हो, नहीं, इसके साथ साथ आपके पास डिग्री के साथ साथ नॉलेज हो, स्किल बेस्ड नॉलेज हो। किसी एक फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो कोई कंपनी आपका इंटरव्यू ले, टेस्ट ले, तो आप पास हो जाएं और वो टेस्ट के बेसिस पे आपको जॉब मिले, एक अच्छा पैकेज मिले। इस
चीज पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है इस कोर्स के थ्रू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जितने भी आपके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर करिए, जिससे अच्छी नॉलेज हो बीएससी के बारे में। जो मिसकंसेप्शन फैला हुआ है हमारी सोसाइटी में कि बीएससी कर लिया है, ऐसे एक डिग्री ले लिया, क्या मतलब है उसका। तो ऐसा नहीं है, बीएससी का अच्छा कोर्स है, उनके पास भेजिए कि ये है बीएससी एक्चुअल में। जो लोग कर चुके हैं वो लोग भी इस वीडियो को शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।